Hello friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant Singh. Today's topic growing plants exercise. आज हम ग्रोइंग प्लांट्स जो आपका चैप्टर 1 है इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में दे रखी है। अगर आपने चैप्टर ना पढ़ा हो तो प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके सारे पार्ट्स के लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूँगा, तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए जिससे आपको एक्सरसाइज के आंसर बताने में इजी होगा। ठीक है ना। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिए, कहीं भी फॉरवर्ड मत करिए। ठीक है ना। पूरा का पूरा आप उसको ध्यान से देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे नंबर भी ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी बुक और पेंसिल लेके बैठे होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। सबसे पहले बुक लेके आइए और पेंसिल लेके बैठिए, इसको फिल करते जाइए साथ साथ में। ठीक है ना। आपको समझ में भी आता जाएगा और आप साथ साथ में बुक को भी भरते रहेंगे। जिसके पास बुक नहीं है तो परेशान ना हो, तो आप इसी एक्सरसाइज को ध्यान से देखते रहो तो मैं पक्के वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना। और हाँ, ध्यान रखना कि पेंसिल से ही आपको फिल करना है। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सीड कोट हैज क्या सीड्स या फिर ऑब्लिक अ टिनी होल फॉर वाटर टू एंटर एंड हेल्प द सीड जर्मिनेट। तो सीड कोट में क्या होता है? सीड लीव होता है या टिनी होल होता है जिससे कि पानी वो अंदर सक करता है और सीड को जर्मिनेट करने में मदद करता है? क्या होता है? टिनी होल। वेरी गुड। तो इस पर आप टिक नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर इसको देखकर यहाँ भरेंगे अ टिनी होल, अ टिनी होल। ठीक है ना। आपको यहाँ स्पेस जो दे रखा है यहाँ पर आपको भरना होगा। ठीक है, आप चाहो टिक भी लगा दो लेकिन भरते साथ साथ जरूर चलिएगा। ठीक है ना। ओके, अब सेकेंड वाला, टू इंश्योर दैट प्लांट डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू वन अनदर सम प्लांट। कुछ प्लांट क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि एक साथ झुंड बना के ना उगें, उनको एक दूसरे से दूर उगना चाहिए। तो उसके लिए कुछ प्लांट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यूजिंग रूट एंड स्टेम, अपने रूट और स्टेम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर स्केटर देयर सीड्स फॉर अवे, अपने सीड्स को खुद से दूर फेंकते हैं। वेरी गुड, स्कैटर देयर सीड्स फॉर अवे। तो यहाँ पर ये वाला भर देना इस स्पेस पे। ठीक है ना, समझ गए? ओके, थर्ड वाला, रूट्स ऑफ डहेलिया पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। किसकी रूट नए प्लांट में ग्रो हो सकती है, डहेलिया की, पोटैटो की? कंफ्यूज तो नहीं होगा भाई देख के यहाँ पर? पोटैटो भी आपको लग रहा होगा कि रूट है, नहीं, पोटैटो स्टेम होता है, तो रूट सिर्फ डहेलिया की होती है। ठीक है ना। अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, पोटैटो स्टेम होता है, जिंजर भी स्टेम होता है, हालांकि वो ज़मीन के अंदर ज़रूर होता है लेकिन उसको स्टेम मानते हैं। ठीक है ना। और डहेलिया रूट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट्स ऑफ डहेलिया। तो डहेलिया को आप यहाँ पर भर लेंगे इस जगह में। ठीक है, भर लोगे ना? ओके। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ तो आप अपना वीडियो को पॉज करके फिल करके फिर आगे रिज्यूम करके फिर भी कर सकते हो। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स एड क्या, वाटर या न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स सॉइल में क्या ऐड करते हैं, वाटर को या न्यूट्रिएंट्स को? वेरी गुड, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, तो इस स्पेस में आपको न्यूट्रिएंट्स भरना पड़ेगा। ठीक है ना, भर लीजिएगा इसको। फिफ्थ वाला, क्रॉप ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर नोन एज, खरीफ क्रॉप या रबी क्रॉप? बोलो। क्रॉप ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर नोन एज
खरीफ क्रॉप्स, गुड। इसमें चावल और मक्का वगैरह करते हैं, है ना। रबी में गेहूँ वगैरह होता है। तो जून से अक्टूबर में खरीफ की क्रॉप बोई जाती है। तो आप ये खरीफ पर टिक लगाकर यहाँ पर खरीफ भर देना, KHARIF, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको भर सकते हो। ओके, अब नाउ here are some statements, some are true and some are false. So first read and as I tell, you can fill in your textbook. A young seedling get its food from the cotyledons. एक यंग सीडलिंग होता है, उसको अपना खाना कोटलेडॉन से मिलता है। तो ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है? याद आ रहा है कुछ कुछ? अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर कह रहा हूँ मैं, आप जाके हमारे वो पुराने तीनों वीडियोस ज़रूर देख लेना जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बनाए थे। तो इससे आपका ये टॉपिक, कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सीडलिंग को अपना फूड कहाँ से मिलता है? कोटलेडॉन से ही मिलता है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट कैसा होगा? बोलो, ये स्टेटमेंट कैसा होगा? ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। क्लियर? फर्स्ट ट्रू। सेकेंड, ऑल सीड्स नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट इनटू सीडलिंग। अ मैपल सीड इज डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। सॉरी, दूसरा ही पढ़ना है अभी हमको। ऑल सीड नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट इनटू सीडलिंग्स। सीड को क्या चाहिए होता है जर्मिनेट होने के लिए? याद है ना, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और वार्मथ भी चाहिए, तभी तो सीडलिंग बनेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा? फॉल्स? नहीं, ये ट्रू होगा। क्लियर? फर्स्ट भी ट्रू, सेकंड भी ट्रू, थर्ड देखते हैं। अ मैपल सीड इज डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। जो मैपल का सीड होता है वो एक्सप्लोजन से डिस्पर्स हो जाता है। क्या ये सही बात है? याद करो। वेरी गुड, ये गलत है स्टेटमेंट। मैपल सीड्स जो हो डिस्पर्स होता है, विंड के द्वारा डिस्पर्स होता है ना। एक्सप्लोजन में तो ये पी प्लांट आता है, बीन्स होते हैं, ये एक्सप्लोज होकर इनके सीड्स स्कैटर होते हैं। तो मैपल सीड्स विंड से होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स। क्लियर? फोर्थ, कैरेट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर स्टेम्स। कैरेट एक्स्ट्रा फूड स्टेम में स्टोर करती है। अब सोचो भाई, कुछ समझ में आ रहा है? पहली बात तो इन्होंने दे रखा है स्टेम्स। कैरेट क्या होती है? रूट होती है ना। तो कैरेट अपना फूड रूट में स्टोर करती, ना कि स्टेम में। तो ये वाला भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्लियर? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। एंड लास्ट इज फार्मर यूज स्केयरक्रो टू कीप बर्ड अवे फ्रॉम द फील्ड्स। किसान लोग स्केयर क्रो को फील्ड में खड़ा कर देते हैं, जिससे चिड़ियाँ वगैरह भाग जाती हैं। सही बात है ना? गुड, इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, इस तरह से आप देख लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा, फिर अपनी बुक में फिल भी करिएगा साथ में। ठीक है, ओके। अब चूज द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ दीज कैन हेल्प अस टू ग्रो न्यू प्लांट्स। न्यू प्लांट्स, इनमें से कौन सा न्यू प्लांट ग्रो करने में मदद करता है? ठीक है ना। तो बताओ, न्यू प्लांट किससे किससे बनता है? पहला है सीड्स, दूसरा स्टेम्स कटिंग, थर्ड है रूट एंड लीव्स। अब भाई सीड से भी बन जाता है नया पौधा, स्टेम से भी बन जाता है, रूट से, लीव से ही बन जाता है। तो क्या होगा ये? ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आप टिक लगा लीजिएगा। ओके, फिर सेकंड वाला है, व्हाट डू सीड्स नीड टू जर्मिनेट। सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, चाहिए ना। हाँ, वाटर, वाटर भी चाहिए, वार्मथ, गर्मी हल्की सी, वो भी चाहिए। तीनों चीज़ें चाहिए। इसका मतलब कौन सा ठीक होगा? ऑल ऑफ दीज। क्लियर? थर्ड, विच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ सीड स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट।
इनमें से कौन सा सीड का ऐसा पार्ट है जो बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है? रूट। भाई सीड में तो रूट होती नहीं है। सीड लीव्स, स्टेम्स, सीड होल। तो फूड किस में स्टोर होगा? गुड, दैट इज सीड लीव्स। सीड लीव्स को हम कोटिलेडॉन भी कहते हैं, है ना। कोटिलेडॉन सीड लीव को भी कहा जाता है। ठीक है। फोर्थ, विच ऑफ दीज कैन बी ग्रोन फ्रॉम द रूट्स? इनमें से रूट से कौन सी चीज़ ग्रो हो सकती है? रूट से टर्निप, बीटरूट, रेडिश या सारे? रूट से कौन सा ग्रो होगा? बोलो। टर्निप, बीटरूट, रेडिश, ऑल ऑफ दीज। अब भाई ये तीनों टर्निप, बीटरूट, रेडिश रूट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ओके। अब अगला देखते हैं। विच ऑफ दीज कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग? स्टेम कटिंग से कौन सा ग्रो हो सकता है? पोटैटो, रोज, डालिया, जिंजर। पोटैटो, जिंजर, रोज, डालिया। स्टेम कटिंग। पोटैटो, जिंजर, स्टेम, सॉरी पोटैटो, रोज, डहलिया, जिंजर। तो रोज की हम स्टेम कट करके लगाते हैं तो नया पौधा बन जाता है। ठीक है ना। तो रोज पे टिक लगा लेना आप लोग। क्लियर। 6 वाला, विच ऑफ दिस इज नॉट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर? इसमें से एग्रीकल्चर की क्या स्टेज नहीं है? मतलब एग्रीकल्चर में हमें इसमें से क्या चीज़ नहीं करनी होती है? फील्ड इज प्लॉट, खेत जोता जाता है, बिल्कुल जोता जाता है। सीड्स आर सोन, बीज भी बोए जाते हैं, गुड। स्टेम्स ऑफ क्रॉप आर कट, फसल की शाखाएं काट देते हैं, काटते हैं क्या? नहीं काटते हैं, यानी कि ये वाला स्टेप नहीं किया जाता। फील्ड्स आर इरिगेटेड, फील्ड में सिंचाई भी की जाती है ना, सिंचाई की जाती है, पर ये काम नहीं किया जाता। तो आपका आंसर कौन सा ठीक होगा? सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो 7th वाला, विच ऑफ दीज प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट्स? पेस्ट से कौन क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है? बताओ। पेस्टिसाइड, मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है वर्ड है पेस्ट्स। पेस्ट कौन ख़त्म करेगा? पेस्टिसाइड ख़त्म करेगा। तो पेस्टिसाइड पे यहाँ पे टिक लगा लेंगे। देखो पेस्ट, सॉरी थोड़ा सा ऊपर लग गया टिक, ये देखो पेस्ट और पेस्टिसाइड। क्लियर, याद हो गया ना। हाँ। अब 8th वाला, विच ऑफ दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून रेन? मानसून रेन पर कौन सी क्रॉप डिपेंड नहीं होती है? तो पहला है क्रॉप ग्रोन ऑन टेरेस फॉर्म, सीढ़ीनुमा खेती में बिल्कुल बारिश चाहिए होगी, वहाँ तो बिना बारिश के काम नहीं चलेगा। खरीफ क्रॉप जून टू अक्टूबर, इसका मतलब बरसात होती है इस टाइम, अच्छी खासी बरसात होती है, तो ये भी इसका मतलब बारिश पे डिपेंड फसल है। रबी क्रॉप, ये बारिश पर डिपेंड नहीं होती है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्लियर। तो एमसीक्यूज भी हो गए। अब मैच द फॉलोइंग या मैच द कॉलम्स। चलिए, रेडिश क्या है, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, बताइए। स्पाइन है, स्टेम है, रूट है, एक्सप्लोजन है, लीव है। रेडिश रूट है, तो रेडिश रूट के आगे 1 नंबर डाल लीजिएगा, या फिर रेडिश को हम रूट से मैच कर लेते हैं। आप नंबरिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो घिचपिच हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना। तो ब्रायोफाइलम ये क्या होता है? ये लीव होती है, तो रूट पर 1 नंबर, लीव्स पर 2 नंबर। ठीक है, लीव्स सेकंड वाले से मैच किया जाएगा ब्रायोफाइलम से। पोटैटो अभी आपको बताया था क्या है? स्टेम है, गुड। तो स्टेम पर 3 नंबर, यानी पोटैटो स्टेम, एक्सक्यूज मी, पोटैटो स्टेम से मिला देंगे, या स्टेम के आगे क्या लिखेंगे? 3 नंबर लिख देंगे स्टेम के आगे। ठीक है ना, रूट के आगे मत लिख देना। ठीक है। 4th है कॉकलेबर, आपको पता है जानवरों को चिपक जाती है, इसमें क्या होते हैं?
कांटे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर स्पाइन के आगे 4 नंबर। और लास्ट में क्या बचा, बीन सीड, यानी मटर की फली वगैरह है, बीन की फली है, कैसे फटती हैं ये, एक्सप्लोजन से फट जाती है। तो एक्सप्लोजन के आगे 5 नंबर। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको भरते चलना। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। पहला है सीड डिस्पर्स्ड बाय विंड। विंड से कौन कौन से सीड डिस्पर्स होते हैं, बोलो। मैपल एंड डैंडेलियन। तो पहले हम लिखेंगे मैपल, MAPLE, फिर है डैंडेलियन, DANDELION, DANDELION। ठीक है ना। मैपल डैंडेलियन पहले वाले में आप लोग फिल कर लेंगे। मैपल डैंडेलियन, सीड डिस्पर्स बाय विंड। ओके। सेकंड है सीड डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में कौन कौन से डिस्पर्स होते हैं, पीज एंड बीन्स। ठीक है ना, पीज और बीन्स, BEANS। दोबारा लिख देता हूँ, 1 मिनट। पीज और बीन्स, BEANS। अब भाई मोबाइल पे राइटिंग तो बन नहीं पा रही है, तो जैसा है आप ऐसे देख लो, स्पेलिंग मैं बोलता जा रहा हूँ तो आप स्पेलिंग सुन के भी आप इसको फिल कर सकते हो। ओके। थर्ड वाला है फीचर ऑफ सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एनिमल। एनिमल कौन से सीड को इजीली डिस्पर्स कर देते हैं, जिनमें स्पाइन या फिर हुक होते हैं। तो थर्ड में लिखेंगे स्पाइन, SPINE। क्या लिखेंगे, SPINE। और हुक, HOOK, हुक। इनमें स्पाइन या फिर हुक होते हैं। क्लियर। ओके। फोर्थ वाला प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन देयर रूट्स। अब किस प्लांट के रूट में फूड स्टोर होता है, बताओ। गुड। कैरेट है, टर्निप है, रेडिस है, जो आपकी इच्छा हो लिख सकते हो। चलो कैरेट और रेडिस लिख देते हैं, है ना, CARROT, कैरेट। और रेडिस RADISH। ठीक है ना, कैरेट और रेडिस, CARROT कैरेट, RADISH रेडिस। समझ गए। ओके। एंड द लास्ट वन इज प्लांट दैट मल्टीप्लाई थ्रो स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग किस में होती है भाई, बताओ बताओ, सोचो। स्टेम कटिंग किस में होती है, याद आया। गुड। रोज़, मनी प्लांट, हिबिस्कस, इनके स्टेम काट के लगा देंगे तो नया पौधा बन जाएगा। तो यहाँ पर आप रोज़ लिख लो, ROSE, रोज। और दूसरे में क्या लिखोगे, मनी प्लांट या हिबिस्कस। चलो मनी प्लांट लिख लेते हैं, स्पेलिंग ईजी है, रोज एंड मनी प्लांट। मनी प्लांट की स्पेलिंग क्या होगी, MONEY, मनी, और प्लांट PLANT। 1 मिनट, PLANT, प्लांट। इससे पहले मनी लिख लो, MONEY, मनी प्लांट। आप अपनी बुक में इसको फिल कर लेना। ठीक है। ओके। तो ये आपका 1 वर्ड 2 एग्जाम्पल फिनिश हुआ। अब 1 वर्ड बचा है, ये भी कर लेते हैं। ठीक है। पहला है द आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स दैट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड इट। यानी कि आउटर कवरिंग क्या कहलाती है, आउटर कवरिंग क्या कहलाती है सीड की, जो बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, उसको कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं, सीड कोट, SEED, सीड, COAT, कोट, सीड कोट। क्लियर। ओके। सेकेंड वन इज द प्रोसेस बाय विच सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। सीड नए प्लांट में कब किस प्रोसेस से बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं। अरे भाई चैप्टर क्या नाम है, जर्मिनेशन। चलिए उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं,
GERMINATION, जर्मिनेशन, GERMINATION, जर्मिनेशन इसमें फिल कर लेंगे। ओके। थर्ड इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, वह प्रोसेस जिससे पेरेंट प्लांट से सीड दूर हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको? गुड, उसको डिस्पर्सल कहते हैं। DISPERSAL, DISPERSAL, डिस्पर्सल। ओके। फोर्थ, बर्ड्स ऑफ पोटैटो दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब भाई पोटैटो की बर्ड्स को क्या कहते हैं? याद आया? आई। क्या कहते हैं? आई। तो लिख लेंगे EYES, आइस। ठीक है ना? ओके। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पज, खाना के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए प्लांट्स को बहुत बड़े स्केल पे उगाने को हम क्या कहेंगे? गुड, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर। ठीक है ना? क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर, AGRICUL, है ना, TURE, एग्रीकल्चर कहेंगे। तो ये आपका ये भी फिनिश हो गया टॉपिक। अब क्या बचा है भाई? ओहो, आ गया फिर से कॉन्सेप्ट मैप। तो कॉन्सेप्ट मैप में प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, प्लांट कहाँ से ग्रो करते हैं? सीड से। तो पहले वाले बॉक्स में यहाँ पर सीड्स लिख लेना, रूट, फिर स्टेम एंड क्या बचा फिर? एक और, सीड, रूट, स्टेम, बोलो, और लीव, ब्रायोफाइलम लीव, याद आया ना? हाँ। फिर है स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, ये आप लोग खुद फिल करेंगे। आपकी बुक में देखो ये एक पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे पूरी, और स्टेप सारी पड़ी हुई हैं। ये देखो, 1, द फील्ड इज प्लोट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एडेड टू द सॉइल, 3, 4, 5 एंड 6, सारी स्टेप्स ये रखी हैं, वो आप अपनी बुक में यहाँ पर फिल कर लेना। लेकिन भाई भरना पेंसिल से। क्लियर? एंड लेट्स ऑब्जर्व, ये फ़ोटो ध्यान से देखो। अब इसको देख के बताना है कि कौन सा स्टेप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कौन सा कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करें? बीज बो दें? नहीं, सबसे पहले खेत जोतेंगे, नंबर 1। फिर खाद डालेंगे, नंबर 2। फिर बीज बोएंगे, नंबर 3। फिर पेस्टिसाइड्स लगाएंगे या जो भी है दवाई छिड़केंगे, 4। उसके बाद फसल हो जाएगी तो इसको काट लेंगे। तो ये स्टेप्स हो गए, यहाँ पे आपको सिर्फ नंबरिंग डालनी है 1 to 5। क्लियर? इसी तरह से ये पौधा है, इसको देखो कहाँ पर क्या हो सकता है, सोचो। ये नंबर 1 लिख दूँ, 2, ठीक है ना? अरे नहीं भाई, गलत हो गया। तो सबसे पहले बीज बोएंगे, नंबर 1। फिर बीज में हल्का सा ये किल्ला निकल के आएगा इस तरह से, ये दिख रहा होगा तुमको, नीचे आया हुआ दिख रहा है ना? तो ये नंबर 2। फिर इसका सीड कोट ये फटना स्टार्ट हो जाएगा, देखो फट गया है ये। तो यहाँ पर नंबर 3, और फिर ये बाहर ज़मीन के निकल आया, देखो ये निकल आया। तो यहाँ पर नंबर 4, फिर प्लांट बन गया नंबर 5। इज़ दैट क्लियर? तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। आप इसको ध्यान से देख के दोबारा पढ़ लीजिएगा अगर कहीं मिस हो गया हो तो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो, और कर लिया है तो अच्छी बात है। और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कर लेना, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।